हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारी आज की वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में। कल भी इलेक्ट्रिसिटी की एक वीडियो डाली गई थी, तो पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर देख लेंगे। उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन पे, लेंज नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज लॉ जो है वो किसके संरक्षण की बात करती है? आवेश का, धारा का, ऊर्जा का या फिर ईएमएफ का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है वो किसके संरक्षण की बात करती है? तो एनर्जी का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 0, अनंत या फिर 0.8 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन कब कहलाएगा? जब गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होगी? तो 0 वोल्ट की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? तो घर में हम लोग जो पंखा और लैंप यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो किस श्रेणी में जुटा हुआ रहता है? तो समानांतर समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि पैरेलल में, सीरीज में, या फिर पैरेलल और सीरीज दोनों का संयोजन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो कनेक्शन किया रहता है वो समानांतर क्रम में कनेक्शन किया हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, 0 हो जाता है, अनंत हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब घरों में शॉर्ट सर्किट या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध कितना हो जाता है? प्रतिरोध 0 हो जाता है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने पर वोल्टेज का मान भी 0 हो जाता है, वोल्टेज भी 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, करंट का मान क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिश प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी और डिश धारा मतलब डीसी। ठीक है। तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिश धारा से, फिर दोनों से, या फिर किसी भी सिग्नल से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एसी से ये काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एसी से काम करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई से या फिर दाब से? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन दाब पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, आर्गन या फिर ए और सी दोनों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है और आर्गन का भी यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो आपको बताना है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वोल्ट, वाट या फिर जूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। न्यूटन फोर्स का मात्रक है, वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है, और जूल जो है वर्क डन का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी कि वी आई, पी इक्वल टू वी आई होता है। और भी का फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, भी इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार से भी इक्वल टू आई आर होता है। तो भी के जगह पर हम आई आर देंगे तो आई और आई डबल हो जाएगा। ठीक है। तो 2 आई, तो आई स्क्वायर आर भी इसका फॉर्मूला होता है,
और वी स्क्वायर आर भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम जो होता है वो किस किस तत्वों का मिक्सचर होता है? निकेल और क्रोमियम, नाइट्रोजन और कार्बन, सीसा और टिन, निकेल और कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है नाइक्रोम। नाम से ही लग रहा है नाइक्रोम, नाई से हो गया निकेल और क्रोमियम से हो गया, क्रोम से हो गया क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकेंड, सॉरी जूल प्रति सेकेंड। जूल जो होता है वो किसका यूनिट होता है? वर्क डन का। और सेकेंड जो है वो टाइम का। तो P इक्वल टू W/T होता है। हम लोग क्या पढ़े थे? P इक्वल टू W/T। तो P किसका? P का नाम प्रेशर हो गया। तो प्रेशर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल भी होता है। तो 1 कूलम हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट, यानी कि शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? कल हम लोग डिस्कस किए थे कि वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, तो सर्किट में हमेशा समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो इसको क्यों जोड़ा जाता है, इसका रीज़न बताना है। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, या फिर कम ताप प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अधिक प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके। श्रेणी समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं ताकि इसमें से रेजिस्टेंस कम वैल्यू को जो हो वो बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज को कम करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। धातु और मिश्र धातु की रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, अत्यंत कम होती है, या फिर अत्यंत अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत कम होती है। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए कि धातु और मिश्र धातु, इसमें अगर अलग करने बोला जाए तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? तो सबसे कम धातु की होगी। उसके बाद ये नंबर 1 पे होगा या नंबर 2 पे होगा? मिश्र धातु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्रक की विशेषता है। अभ्रक की क्या विशेषता है? तो ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक। तो अभ्रक जो होता है, माइका जो होता है, वो उसका विशेषता बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक, बट विद्युत का कुचालक होता है माइका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय रिएक्टर, सौर बैटरी, डायनमो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन के द्वारा, उत्स्वेदन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन है? विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऊष्मीय प्रभाव पर सभी आधारित है। विद्युत हीटर भी हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, विद्युत बल्ब, और उसके बाद ट्यूबलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? फिर विद्युत ऊर्जा में। तो शुष्क सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित है? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, टंगस्टन का, या फिर लेड का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तड़ित चाल का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। तड़ित चाल का आविष्कार लिस्टर ने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था, या फिर आइंस्टीन ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि तड़ित का चालक में हम लोग किस मेटल का यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर क्या था? कॉपर। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट
ये था लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, द एंड हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।